हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आज का इस क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिस्कस करने वाले हैं। यानी अगर कोई भी हॉट बॉडी को किसी जगह पर अगर रख दिया जाए तो उसका जो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन जो होता है तो उस पर जो लॉ लागू होती है उसका टेम्परेचर डाउन होने का या तो उसका हीट एनर्जी रिलीज होने का सराउंडिंग के साथ, तो उसके लिए एक लॉ है न्यूटन्स कूलिंग लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी अगर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो उसमें किस तरह का लॉ लागू होता है। तो पहला उसको दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि उसका हीट एनर्जी भी डिक्रीज करता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। तो रेट ऑफ डिक्रीज या रेट ऑफ लॉस ऑफ द हीट, उसे हीट लॉस होने का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है, कोई भी हॉट बॉडी को अगर गर्म करके किसी जगह पर रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर का डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों के बीच का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो बॉडी जल्दी जल्दी ठंडा होगा, यानी जल्दी जल्दी उसका डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, या उसका हीट एनर्जी जल्दी से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका लॉस ऑफ हीट का रेट या तो फिर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर का रेट। ध्यान दोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द rate of loss of heat from an object is directly proportional to the temperature difference between object and surrounding। यानी उसका जो रेट लॉस ऑफ हीट है, हीट लॉस होने का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, दैट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन को हटा करके हम यहाँ एक कांस्टेंट लगा दिए हैं। अब इसमें ध्यान दोगे कि ये टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। टी थीटा क्या है? तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। डी क्यू बाई डी थीटा क्या है? तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब इसी लॉ को हम एक और तरह से स्टेट कर सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है। ध्यान दोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट का कूलिंग का रेट, ठंडा होने का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। बाकी इधर सेम है, बट वहाँ लॉस ऑफ हीट के जगह पर कूलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कर दिया गया है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। टेम्परेचर डिफरेंस जो है सो बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। अब यहाँ पर डी टी बाई डी टी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी माइनस टी थीटा। उसी प्रोपोर्शनल के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिए हैं, ये है रेट ऑफ कूलिंग, यानी बॉडी को ठंडा होने का रेट।